हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। चलिए, समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है। मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कुछ हिंदी के कुछ आपको नोट्स दिया गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। उसी चंद नोट्सों में से कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स ये भी हैं, यदि आप इसको देखें गौर से तो हो सकता है आपके कुछ नंबर को ये क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। सो बिना टाइम बर्बाद किए चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग को देखना है आधुनिक काल के बारे में। कभी कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देता है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को यहाँ हम 6 भागों में विभाजित कर देते हैं। 6 भागों में कौन कौन से हैं? पहला जो युग है वो भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा छायावादी युग है, चौथा प्रगतिवादी युग है, पांचवा प्रयोगवादी युग है और छठवां जो है वह नई कविता में इसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का समय काल बताइए या छायावादी युग का समय काल बताइए। तो देखेंगे, बात करें हम भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग का जो समय काल है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका समय काल रहा। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये जो है आपका भारतेंदु युग रहा। और बात करेंगे द्विवेदी युग की, तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला। बढ़ेंगे अगले युग की तरफ, छायावादी युग, जो कि 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक जो हमारा युग रहा वह छायावादी युग रहा। बात करेंगे प्रगतिवादी युग की, तो प्रगतिवादी युग जो है वह 1936 से प्रारंभ होकर के 1943 तक चला। बात करें यदि प्रयोगवादी युग की, तो 1943 में ये प्रारंभ होता है और 1949 में जाकर के ये समाप्त हो जाता है। बात करेंगे छठवें पार्ट की, जो नई कविता है, जो 1950 ईस्वी से प्रारंभ होता है और अभी तक वह युग चल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से आधुनिक काल को हमने 6 भागों में डिवाइड किया। जो है पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग और छठवां है नई कविता। और इसके साथ इसका समय बताया गया। बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं और उसके कवियों के नाम दर्शाए गए हैं, जो कि सर्वाधिक बार प्रश्नों को परीक्षाओं में दर्शाया गया है और कई मर्तबा ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिला है। इसको गौर से पढ़ें, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए जो 2 नंबर इसके लिए क्या है, फिक्स है। बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो की तो चंद्रबरदाई है, क्लियर। बात करते हैं यदि सूरसागर की, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरसागर, इसके जो कवि है सूरदास जी है। तो आपको यहां से सूरसागर हो गया, तो सूर से सूरदास जी को याद रखना है, सूरदास हो गया। रामचरितमानस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रामचरितमानस जो है ये बहुत आसान है, इसका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना की गई है। बात करेंगे बिहारी सतसई की, देखिए बिहारी सतसई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो काव्य कवि जो है वो बिहारी जी हैं। बात करें प्रेम माधुरी को जिन्होंने स्वरूप दिया वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा जो है इसका निर्माण। बात करेंगे कामायनी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, कामायनी। और कामायनी शब्द से आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसको क्या किया है, इसका निर्माण किया या इसको मतलब जो है लिखा है। और बात करें अनामिका की, अनामिका देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अनामिका के जो कवि हैं वो भी आपके कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और ये निराला जी जो है इसके जो है कवि है।
बात करेंगे अगले टॉपिक की, रेणुका। रेणुका इसका नाम है और रेणुका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इसको निर्मित किया है। अपराजिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपराजिता। अपराजिता जो है इसको, जो इसके जो कवि हैं वो रामेश्वर शुक्ल जी हैं, जिन्होंने इसका क्या किया था? रचना किया था। तो बढ़ेंगे एक और जो है झरना। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मर्तबा इसको परीक्षाओं में पूछा गया है। झरना जो है इसके जो जयशंकर प्रसाद जी इसके भी कवि हैं और जयशंकर प्रसाद जी ने इसको क्या किया है? रचना दिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत किया गया और इसी तरह से बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैराथन टाइप में 2 से 3 दिन के अंदर आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे। तब तक आप इसको बेहतरीन ढंग से तैयार करिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।